हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ईपीएफओ 2020 के एनफोर्समेंट ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसकी नोटिफिकेशन की हाइलाइट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की वीडियो भी मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लेना। काफ़ी एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करी जाए, इसके लिए एक वीडियो बनाई जाए एंड कौन सी किताबें ऐसी है जिसे हम फॉलो करके इस एग्ज़ाम को स्मार्टली क्लियर कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात क्लियरली बताना चाहूँगा, जो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करूँगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सिलेबस के हिसाब से करूँगा। जो नोटिफिकेशन में सिलेबस गिवन है एग्जैक्टली उसी टर्म्स में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक्स देख के मैं समझ जाता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है एंड उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने का। अगर आपको कुछ बेसिक बातें नहीं पता अब तक, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो इस साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 421। जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 4 अक्टूबर को होना है। एंड जो आपका सिलेबस है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम इंग्लिश से। अगर आप ऑलरेडी एसएससी की सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें अभी के लिए अलग से एफर्ट डालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो किताबें आप फॉलो कर रहे हो आप आराम से वही फॉलो करते रहो। जब लास्ट टाइम इसका पेपर आया था तो उसमें 120 सवाल थे, जिसमें करीब 20 सवाल इंग्लिश के थे, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी से थे जो कि एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब से थे एंड 5 से 6 सवाल आपके ग्रामर से थे। अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है तो आप ये किताब ले सकते हैं। एसपी बख्शी बहुत बढ़िया किताब है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास ये किताब है आप इसे फॉलो कर सकते हो। अगर आप ग्रामर में आपको सिर्फ दिक्कत आ रही है, आप सीधा सीधा ये किताब ले लो। बहुत पतली किताब है, फटाफट से आपकी निपटेगी। एंड इसके साथ साथ वोकैबुलरी के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो भी एसएससी ने आपसे अब तक सवाल कराए हैं पिछले साल के एग्जाम्स में, आप अच्छे से उन्हें करके चले जाओ। दैट शुड बी मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी ना करते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कि हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के साथ साथ ही अपने इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते जाएं। अगर आपसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स के लिए आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिंपली उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करो। जो भी करंट ईयर क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें अच्छे से करते हो आपका इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे सवाल बनते हैं एक ही कीवर्ड है, वो है फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं तो अपना काम बन जाएगा, उससे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी भी कोई किताब नहीं है तो आप इनमें से कोई भी किताब ले सकते हो, चाहे आप आदर्श अग्रवाल ले सकते हो। अगर मैं एडवांस के लिए बात करता हूँ तो राकेश यादव सर की जो एडवांस मैथ्स है काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। अगर ऑलरेडी इनमें से कोई भी आपके पास किताब है तो अभी के लिए आप नई किताब कोई मत खरीदो। आराम से पहले उसे निपटाओ, उसके बाद कोई किताब लेने के प्लान करना। रीजनिंग के लिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट ज़्यादा नहीं करना है। इसका रीज़न आप सुनो, रीजनिंग के काफ़ी कम सवाल देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ के इसलिए जानी है क्योंकि जो सवाल आते हैं वो एक्चुअल में आसान होते हैं, और अगर हम आसान सवालों को गलत करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होता है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो जो भी आपके करंट ईयर क्वेश्चन है या 2018-19 में पूछे गए हैं, सिर्फ उनके सेट्स आप लगा लेना। दैट शुड डू द वर्क। अब मैं आपसे मेन बात करता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि जो इसका जनरल अवेयरनेस और सो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सवाल आते हैं इसमें सीजीएल से एक लेवल ऊपर आएंगे, यूपीएससी से एक लेवल नीचे आएंगे। अगर मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो जो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है वो आपको बिपिन चंद्रा की किताब से पढ़ना है। जो किताब आपको साथ में दिख रही है, काफ़ी डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके आपको इसमें डिस्कशन दे रखा है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको ना पढ़ते हुए जो सिलेबस में आपके मेंशन्ड है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें उसी कीवर्ड पे ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करनी है। जो पूछा है, जो सिलेबस में है, सबसे पहले वो निपटाना है, बाकी बातें बाद में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, जो एग्जैक्ट सिलेबस है मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि वही स्मार्ट वे है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उसका रीज़न आप समझो, एक तीर से आप दो निशाने मार सकते हो। आपकी इंग्लिश भी बेटर बनेगी, जो उसमें वर्ड्स हैं आपको उसके मतलब समझ आएंगे। एंड साथ साथ आप करंट अफेयर्स अगर तैयार करते हो तो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा। न्यूज़पेपर के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको मंथली मैगजीन भी फॉलो करनी है। उसका रीज़न आप ध्यान से समझो। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए काफ़ी बार हमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप मंथली मैगजीन में उसे इजीली कवर कर सकते हो और आप इसे रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। आप इसे इससे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पूरे महीने न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो आप मंथली मैगजीन में देखोगे मैक्सिमम चीज़ें आपको आती है। जो पॉइंट आपको नहीं आता उस पर आप स्टार बना के मार्क कर सकते हो।
अगर मैं आपसे इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ, कहीं मत भटकना एक ही आपके पास किताब है जो कि ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है। बहुत ही बढ़िया बुक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको इसे पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको सीक्वेंस में चलना है चीज़ों को लेके। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसे कैसे पढ़ना है, तो आपको कुछ पोर्शंस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, जैसे कि सोर्सेस है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर आपको कुछ शेड्यूल्स हैं, सर्टेन अमेंडमेंट्स जैसे कि 42nd है, फर्स्ट है, 44th है, 93rd है। इस टाइप से आपको कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स जो कि बड़े हैं, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड मेन ध्यान आपको ये रखना है कौन से आर्टिकल में क्या पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात मैं करता हूँ, आर्टिकल 19 बोलते ही आपको पता होना चाहिए इसमें हमने किस चीज़ की बात करी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप चाहो तो एनसीईआरटीज़ फॉलो कर सकते हो, क्लास 11th की, क्लास 12th की। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो या साथ साथ आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये किताब आप फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया किताब है। अगर आप थोड़ा आपके पास टाइम कम है तो सीधा आप क्लास 11-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, उससे भी काम अपना बन जाएगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा एसएससी के एग्जाम से हटता है, और यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको सीधा सीधा एक किताब बता दी है, आप इस किताब को फॉलो करो, टीएस ग्रेवाल की। ये वैसे तो 11th क्लास की किताब है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है काफ़ी सिंपल एंड लूसिड है। आप आराम से इसे फॉलो करके, अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के भी हो तो भी आप इसे आराम से समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, अगर आप अच्छे से पॉलिटी को पहले पढ़ के आए हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप कहोगे सिमिलर चलते हैं। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से समझ पाते हो तो इसे समझने में आपको कंपैरेटिवली थोड़ा फ़ायदा होगा। आप ये चौधरी पब्लिकेशन की किताब फॉलो कर सकते हो, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज को पढ़ने में। अगर मैं आपसे जनरल साइंस की बात करता हूँ, सीधा सीधा एक ही मंत्रा है, लूसेंट को अच्छे से कर लो। लूसेंट के अलावा अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे हो, आप मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हो, या आप चाहो तो एनसीईआरटीज़ भी फॉलो कर सकते हो 6 से लेकर 10th तक की। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिंपली लूसेंट से एक बार रीडिंग निकाल लेना, दैट शुड डू द ट्रिक। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ तो इसके ज़्यादा सवाल नहीं बनते, 4-5 ही सवाल बने थे जो कि आसान थे। मेरे हिसाब से आपको इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट देने की अभी के लिए कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो उन पे होना चाहिए जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, लेबर लॉज हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की, तो यहाँ पर देखो, जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि एक ही चीज़ को फॉलो करके आप काफ़ी कुछ सीखोगे। इसमें जो मेनली सवाल बनते हैं वो जो सरकार आपकी स्कीम्स लॉन्च करती है, जिस स्कीम जो भी स्कीम्स आपकी न्यूज़ में होती हैं उससे सवाल बनते हैं। ऑटोमेटिकली आपको फील भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप न्यूज़पेपर से ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार कर रहे होगे, मैगजीन से रिवाइज कर रहे होगे। तो इसके लिए आप अलग से कहीं मत भटकना, आराम से न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उसमें जो भी स्कीम्स आपके पास आती है, मेक श्योर आप अलग से कॉपी बनाओ, उस कॉपी में उन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलो। जो स्टार्ट्स हैं आपको उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, जो लॉन्च की डेट्स हैं उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, जिस ईयर में वो जाके काम पूरा होगा आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा, ये परफेक्ट टाइम है इसकी तैयारी अपनी स्टार्ट करने का, क्योंकि आप इसके साथ साथ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स की तैयारी आप एक सिंगल प्लान में कर सकते हो। और एसएससी की तैयारी अगर आप बेटर तरीके करते हो तो आपको बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में। आप अनअकैडमी प्लस पे सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो ईजिली, क्योंकि एसएससी की अगर आप पैक लेते हो तो उसके अंदर आपका ईपीएफओ के लेवल का सिलेबस काफ़ी हद तक कवर होता है। प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सभी चीज़ों का एसएससी के सभी कोर्सेज लेने के लिए अभिनय सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मात्रा, वाईफाई स्टडी, आफरी मैम, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज जितने भी नए बैचेस हैं, पूरे एक साल का प्लान लेना, जिससे कि आप प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाए। बस आपको डिस्काउंट लेने के लिए PMYT लिखना है। जैसे ही आप PMYT का डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड मॉक टेस्ट आउट सेशन के साथ सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको यहाँ से अपना प्लान चूज़ करके यहाँ पे PMYT लिखना है। जैसे ही आप PMYT लिखेंगे बिना स्पेस के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपीएससी में तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग, रेलवे में तैयारी करना चाहते हैं, सभी केसेस में आप PMYT बस आपको बिना स्पेस के लिखना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।